हेलो हेलो हेलो। चलो अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है उसको आप समझने की कोशिश करिए पहले, तो अच्छा क्वेश्चन कर सकते हैं इसको भी। देखो क्वेश्चन ये आया कि उन्होंने बोला क्या, ये देखिए यहाँ पर ये है, समझिएगा यहाँ पर ऐसे करके एक ऐसे है, फिर ये नीचे आया, फिर यहाँ पर एक ऐसे, फिर एक आया, और यहाँ पर एक रॉड टाइप कोई चीज़ है वो समझते हैं, ये रॉड है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर ये ऐसे लगा हुआ है, ये फिक्स्ड है ना, यहाँ पे फिक्स्ड है। कह रहे हैं कि स्टार्टिंग में क्या था, यहाँ पर एक बॉल थी, इस बॉल का और इस रॉड का दोनों का लेवल क्या है आपका, सेम लेवल है। लेवल क्या है, सेम स्टार्टिंग में। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, ये L है। तो कह रहे हैं ये बताइए, और मास वगैरह दिए हुए हैं शायद मेरे हिसाब से, m रॉड का मास m है, बॉल का मास m/2 है, इसका मास जो है m है और इसका मास जो है m/2 है। तो क्वेश्चन ये कह रहे हैं बताइए कम से कम कितने टाइम में ये बॉल इस रॉड को क्रॉस कर जाएगी, ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। पहले देखिए बड़ा सिंपल तरीका ये है, कितने टाइम में क्रॉस कर जाएगी अगर आपको ये निकालना ही है तो करेंगे कैसे वो देखिएगा। आराम से बैठिएगा, देखिए बोलो, तो आप सुनो करो कैसे। पहली बात ये है कि ये इसके एक्सलेशन और इसके एक्सलेशन का रिलेशन निकालो। सपोज करो ये कितना है, A1 से ऊपर की ओर जा रहा है, समझिए, और ये वाला जो है आपका A2 से नीचे की ओर आ रहा है, सपोज करा हमने, है ना। देखो तो रिलेशन निकालो। ए कौन है आपका, पुल्ली, दो स्ट्रिंग है, एक ये वाली है, इसको अपन कह सकते हैं कि यह स्ट्रिंग नंबर क्या है बेटा, 1 है, और ये वाला अगर हम देखें तो यह स्ट्रिंग नंबर 2 है। आपको कंसेप्ट याद होगा, अगर मैं ये कह दूं कि फॉर स्ट्रिंग नंबर 1, स्ट्रिंग नंबर 1 के लिए अगर ध्यान से देखें तो ये चीज़ कहाँ जा रही है, ऊपर, ऊपर जा रही तो क्या जाएगा, माइनस ऑफ A1, इसका 0 आ जाएगा, सही है, इसका भी 0 आ जाएगा। और ये वाली पुल्ली जो है सपोज करो कि AP से नीचे आ रही है, बात समझ में आ गई। तो AP नीचे क्या हो जाएगा, प्लस होगा, क्योंकि ऐड ओ क्या बोलते हैं, रस्सी टाइट होकर इस कंसेप्ट सिखाया था, ये 0। तो इसके अकॉर्डिंग बहुत सिंपल सा है कि AP = A1 आ जाएगा, है ना बेटा। अब आपको मालूम होना चाहिए स्ट्रिंग नंबर 2 के लिए अगर हम देखें तो फॉर, देखिएगा स्ट्रिंग नंबर 2, स्ट्रिंग नंबर 2 में अगर आप ध्यान से देखें, अगर यह AP से नीचे आएगा तो ये भी, ये वाला पॉइंट भी AP से नीचे आएगा, ये वाला पॉइंट भी AP से नीचे आएगा। इसके नीचे आने से रस्सी क्या होगी, ढीली होगी, ये नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा माइनस ऑफ AP। ये वाला पॉइंट कहाँ हो रहा है, ये कहाँ जा रहा है, नीचे, इसके नीचे रस्सी क्या होगी, टाइट होगी, तो ये प्लस ऑफ क्या लिखा जाएगा, A2, सही है। ये नीचे आ रही है, ये माइनस ऑफ AP, बोलो है ना, AP, और ये तो फिक्स्ड है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, =0। यहाँ से अगर देखा जाए तो A2 = 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा। बट AP है क्या, A1, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2A1, सही बात है क्या। यहाँ पर अगर मैं A1 को A मान लूँ तो स्वाभाविक सी बात है कि A2 जो है क्या हो जाएगा, 2A हो जाएगा। बात समझे पहले, है ना। तो देखो अब हमको अब सेकेंड स्टेप क्या होता है, टेंशन निकालो पहले। तो टेंशन, टाइम पूछा है ना, तो टेंशन निकालो। टेंशन अगर देखा जाए तो ये मान लो कि इस जगह पर टेंशन T1 है, तो यहाँ भी कितना होगा, T1, और इस जगह पर देखा जाए तो क्या होगा, T2 और T2 होगा। अब क्या बनाएंगे, 1 by 1 FBD बनाएंगे। ये बॉल का है, ये बॉल का, तो ऊपर जो है, ऊपर कितना है, T1, नीचे कितना, mg, तो ये T1, तो नीचे मास है m/2, तो हो जाएगा m/2g, बोलो हाँ है ना। अब यहाँ पर देखा जाए ये जा कहाँ रहा है, A1 से ऊपर जा रहा है। A1 को क्या बोला बेटा, A1 को A, तो अपन A डायरेक्ट लिखते हैं बेटे। तो A1 से ऊपर जा रहा है, मतलब A से ऊपर जा रहा है, पहले पढ़ा क्या। तो यहाँ पर ऊपर जाने का मतलब क्या है बेटे, तो T1 - mg/2 = ma, तो m/2a, इसको सेकंड बोला करो, इसको फर्स्ट बोला करो, बोलो क्लियर है क्या, ठीक है। अब देखो इसके बाद पुल्ली की बात करें तो पुल्ली तो इजी दिख रहा होगा। ये जो पुल्ली आप देख रहे हैं, पुल्ली के ऊपर का टेंशन कितना है बेटा, T1, ये T1 है, और इस पर क्या लग रहा है, T2 और T2 लग रहा है, क्योंकि पुल्ली मासलेस है,
तो एक स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, T1 इक्वल टू क्या आएगा बेटा, 2T2 आ जाएगा। याद आ गया। अगर हम बात करें बेटे इस वाले की बात करें जो रॉड टाइप पे कुछ चीज़ दी हुई है ना, क्वेश्चन से ले लीजिएगा, है ना। देखिए क्वेश्चन है इसके पास, ये देखिए ये जो है ये वाला, ये रॉड वाला, इसका मास कितना है बेटा, m, बोलो है ना। तो नीचे कितना लग रहा है, यह mg, ऊपर लग रहा है आई थिंक T2, बोलो है ना। ये आ कहाँ रही है, नीचे कितने से, A2, और A2 मतलब क्या है बेटा, 2a, है ना। तो ये जो है 2a से नीचे आ रही है, ठीक बेटे। अब बताओ नीचे आने का मतलब क्या हो गया, कि इसका मतलब ये हो गया कि आप कहेंगे mg माइनस T2 इक्वल टू m में, तो m ये हो जाएगा a के नाम पर 2a आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा m इंटू 2a। बोलो क्लियर है क्या। T2 को रिप्लेस मार दो, T2 को आप क्या लिख सकते हो बेटो, T2 को रिप्लेस कर दो, ये लिख सकते हो बेटा, T2 क्या लिख सकते हो, T1/2, यहाँ लिख दो बेटे, कोई दिक्कत नहीं है। तो mg माइनस T1/2 और ये 2ma, बात समझ में आ गई क्या। ये कर दो फोर्थ इक्वेशन। बोलो अब एक काम करते हैं बेटो, सुनो, यहाँ T1 है बेटा, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते तो माइनस T1 आ जाएगा, तो T1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सही बात है। इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 का मल्टीप्लाई करो बेटो, क्या आ जाएगा, 2mg माइनस T1 और ये हो जाएगा 4ma। चलो इसी को फोर्थ बोलो, है कि नहीं, इसी को फोर्थ बोलो, इसी को बोलोगे। आप क्या करें बेटा, इक्वेशन नंबर सेकेंड और फोर्थ क्या कर दे, ऐड कर दे, सही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकेंड और प्लस हम क्या कर दें फोर्थ, तो प्लस और माइनस से कट जाएगा यह, है ना। T1 mg हो ये रहा, तो ये आ जाएगा, देखिए बहुत सिंपल तरीका, 2mg और ये mg/2 और ये क्या आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा ma/2 और ये आ जाएगा 4ma, सही बेटा, 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा 3mg, है ना, 4 माना ये कितना आएगा, 4 2 जा 8 एक 9, ma/2, 3 3 जा 9, कहाँ 2, अच्छा ठीक सॉरी। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, है ना। अब बताइए 3 से कट गया, 3 आ जाएगा, तो a इक्वल टू आ रहा है g/3 आ रहा है, बोलो हाँ है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, a1 कितना हो गया, और बताइए अच्छा a2 कितना हो गया। a1 कितना है, a1 को ही तो अपन ने क्या बोल के रखा है, a बोल के रखा है, बोलो। तो a1 का a मतलब कितना हो गया, वो हो गया g/3 और a2 कितना बेटे 2a, है ना। तो 2a मतलब आ गया बेटा 2g/3। अब खेल को समझो, बोलो सही तो है। हाँ अब सुनो, ये देखो ऐसा हो रहा है, इससे नहीं होता कि जैसे एक ट्रेन इस तरफ से आ रही है, एक ट्रेन इस तरफ जा रही है, ट्रेन क्रॉस हो रही है, तो ऐसे बिल्कुल हो रहा है। देखिए ये ऊपर जा रही, नीचे आ रही है, बोलो हाँ है ना, बोलो क्लियर है क्या। तो ऐसे क्वेश्चन क्या करेंगे अपन, निकालेंगे रिलेटिव एक्सेलरेशन। क्या निकाला करेंगे, रिलेटिव एक्सेलरेशन, है ना। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये देखिएगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ बॉल, ठीक वो रख दीजिए, थैंक यू, ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, रॉड। तो ए बोलो बेटा, बॉल विथ रेस्पेक्ट टू रॉड, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा बेटा, ए बॉल माइनस ए रॉड। पहले पढ़ा क्या, देखो जगह थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, इसको कलर चेंज कर लूंगा। ए बॉल कहाँ जा रही है, ऊपर वाले का प्लस लोगे माइनस लोगे, प्लस ले लो कोई दिक्कत नहीं। चलो ऊपर ये तो a1 कितना हो गया, a1 ये हो गया, और ये कहाँ आ रहा है, नीचे। तो मेरे हिसाब देखो पहले समझो, पहले क्या होगा, ए बॉल का क्या आ जाएगा, a1 की वैल्यू कितनी बेटा, g/3, तो ऊपर प्लस ले रहा है अपन, है ना। देखो a g/3 फिर माइनस ए रॉड का है कितना 2g/3, बट वो कहाँ आ रहा है, नीचे वाले को तो माइनस लेना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, माइनस और 2g/3, माइनस प्लस कितना आ रहा बताइए, 5 क्यों आएगा, g प्लस 2g/3, 3 है ना बेटा ये, तो g बचेगा, देखिए 5 क्यों होगा बेटा, है ना, ऐसे कैसे, हाँ कोई बात नहीं, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं बताइए। यहाँ पर क्या नहीं आया, आ गया कि नहीं आ गया, बताइए ये क्लियर है कि नहीं, बताइए नहीं आया। अब मुझे बात बताओ, s इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, ut प्लस हाफ at²। s कौन सा, रिलेटिव वाला, तो उसे कितना क्रॉस करना पड़ा था, l, यहाँ l आ जाएगा, बोलो हाँ है ना। और स्टार्टिंग में 0 और ये t, और ये कौन सा रिलेटिव वाला कितना आ रहा है, हाफ तो रहेगा g, और ये आ जाएगा t², सही बात है क्या, ये आ गया। तो मेरे हिसाब से t इक्वल टू आ रहा है 2l/g का रूट। क्लियर है क्या यहाँ पर, यस। आंसर देखिए इसका क्या आ रहा है, हाँ 2l/g ही आ रहा है, यस यही आ रहा है 2l/g। बोलो क्लियर है कि
बात समझ में आई कि नहीं, पूरा रामायण समझ में आया कि नहीं आया बेटे? आ गया? कॉपी कर लें, है? एक सेकंड जल्दी करें। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन, अगला भी अच्छा क्वेश्चन। चलो देखिएगा, अगर ध्यान समझें जो क्वेश्चन है अगला वाला, समझने की कोशिश करिएगा। इन्होंने क्या बोला एक क्वेश्चन में कि मैं आपको, समझिएगा, मैं एक एग्जांपल दूं इसका। अगर कभी आपने देखा होगा जो तराजू वगैरह जो होता है, जो अपने गांव वगैरह अपन यूज़ करते हैं, ये वाला नहीं, डिजिटल वाला नहीं, जो अपन हाथ से पकड़ते थे, अगर आपको ध्यान हो तो कभी कभी क्या ऐसे कर लिया, इधर क्या होता है 2 केजी 4 किलो रख लिया, इधर कम रखा हुआ है, तो क्या होता है बताइए? और इसको ऐसे उठाओ तो ये तो दबा हुआ है, इधर उठता ही नहीं है, इधर वाला क्या हो जाएगा? तन्ने लगता है ऊपर की ओर। याद है? करते हैं ना अपन? हाँ, देखिए वही कंसेप्ट हम मारेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि ये ऐसे है, ये तो बगल में जा रहा है यार, खिस करना पड़ेगा डायग्राम में। आइए, यहाँ पर क्या हुआ कि ये एक मास है, बोलो हाँ है ना, एक मास है। बस समझिएगा क्वेश्चन कह क्या रहा है, 2 मास है। एक को दिया है उसने M1 M1 M1, एक दिया है 2 kg, एक दिया है 4 kg। ये M1 है और यह M2 है। उन्होंने कहा है कि M1 जो है आप सपोज कर लो 2 kg, और जो ये M2 है वो सपोज कर लो 4 kg। यहाँ से एक फोर्स लगाया जा रहा है F। बोलो क्लियर है क्या? हम तो उनका कहना ये है कि अगर F की वैल्यू एक बार 10 न्यूटन, एक बार 60 न्यूटन और एक बार 120 न्यूटन हो, तो ये जो ब्लॉक्स हैं M1 और M2, इनके जो एक्सेलरेशन होंगे वो क्या क्या होंगे। ठीक है, समझिएगा 1 मिनट के लिए, समझो पहले। अच्छा मुझे एक बात बताओ, थोड़ी सा अक्कल लगाते हैं। अगर यहाँ से आप F लगा रहे हो, नोटिस करो, इसे उठाने के लिए तो यहाँ पे एक टेंशन आएगा। सपोज करो T है, क्योंकि रस्सी तो एक ही है, घूम कर आ रही, यहाँ भी कितना होगा? T होगा। तो ये तो श्योर है भाई साहब कि जो ये F है वो T प्लस T, यानी F इक्वल टू, ये तो पक्का है कि 2T के बराबर होगा। क्या इस बात से एग्री है बेटे? तो पहले पार्ट में बेटा इसने बोला है कि जो F है वो कितना ले लो? 10 न्यूटन का ले लो पहले पार्ट में। तो F जब 10 न्यूटन लोगे बेटा, तो ये 10 इक्वल टू 2T कट गया, तो स्वाभाविक सी बात है कि 5 क्या आ जाएगा, सॉरी T क्या आ जाएगा? 5 न्यूटन आ जाएगा। अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो M1 है जो कि कितना किलो है बेटा? 2 किलो का है, तो नीचे 20 न्यूटन का लगेगा 2G। ऊपर कितना लग रहा है बेटा? T, और T लग रहा है 5 न्यूटन। बेटा ये तो उठने से रहा, उठेगा क्या? अब 5 का लगा रहे, 20 नीचे लगा रहा, कहाँ उठेगा बेटो? तो ये तो कहीं इसका क्या होगा? तो हम कह सकते हैं कि इसका जो इस समय जो एक्सेलरेशन होगा वो कितने का होगा? 0 का होगा। उठेगा इन कहाँ से होगा? दूसरा अगर देखा जाए जो कि ये 4 kg वाला, वो भी नहीं उठने वाला, क्योंकि नीचे कितने काम करेगा? 40 न्यूटन का। ऊपर T कितना होगा? 5 न्यूटन, तो ये भी नहीं उठने से रहा, तो ये क्या हो जाएगा? 0, उठेगा ही नहीं। बोलो है ना? तो इस कंडीशन में कोई उठने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, है ना? ताने रहो, इससे कुछ नहीं होना। सेकेंड पार्ट में उन्होंने बोला है कि T कितना ले लो, सॉरी F कितना ले लो? 60 बोला है ना? हाँ, F बोला है कि आप 60 न्यूटन लेके चेक करो, 60 न्यूटन। अच्छा 60 न्यूटन लेकर समझें, सोचो पहले, तो भाई ये 60 इक्वल टू क्या आएगा? 2T टाइप का कुछ आना चाहिए। तो श्योर है कि T कितना आ जाएगा? 30 न्यूटन टाइप का कुछ आ जाएगा। अगर आप ध्यान समझें, ये देखो, ये कौन सा है? 2 kg वाला। ऊपर लग रहा है T कितने का? 30 न्यूटन का, और नीचे कितने का लग रहा है बेटा? 20 न्यूटन। पक्का उठ जाएगा। ठीक है, तो ये ऊपर उठेगा, मान लेते कितने से? A1 से, क्योंकि इसको अपन M1 बोल रहे थे, अपन मान लेते हैं कि A1 से उठ गया, है ना? तो कितने से उठा बेटो बताओ? A1 से उठ गया। कैसे उठे बताइए? T माइनस ये, मतलब कितना बेटा? 30 माइनस 20 इक्वल टू MA, ये आ जाएगा 10। A1 कितना आ जाएगा बेटा? 5 आ जाएगा। बोलो कोई बड़ी बात बेटा? नहीं। ठीक है, अब मुझे इसी में मालूम है आगे चल के सेम क्वेश्चन बिल्कुल, बस मालूम क्या गड़बड़ है? देखो ये ऐसे करके ऐसे ले आते हैं, वो ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, अब ये ऐसे, यहाँ फोर्स लगाते हैं। आगे पर प्रैक्टिस करेंगे, है ना? देखेंगे आगे।
अब बताइएगा, लेकिन यहीं पर अगर हम बात करें किस वाले को बेटा, ये 4 kg वाले, बेटा वो मुझे लग रहा है नहीं उठेगा, क्योंकि नीचे कितने काम कर रहा है 40 न्यूटन का, और ऊपर टी कितने का है 30 का ही है, ये तो उठने से रहा नहीं, तो इसको A2 हम कह सकते हैं क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? अब एक चीज़ और सुनो, वो समझो काम की बात। ये बताओ, ये अपना पुल्ली है कि नहीं है, ये वाला पॉइंट पकड़ लो, ये वाला कितने से ऊपर उठ रहा है, A1 से, A1 से, ये तो उठ रहा है ना, ये अगर उठ रहा है मतलब A1 से ऊपर उठ रहा है बेटो, है ना। ये वाला कितना है A2, जो कि A2 फिलहाल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ये तो उठ ही नहीं रहा है। ये पुल्ली है, तो पुल्ली का ये दोनों कान जो है कितने से उठ रहे हैं, देखो अगर पुल्ली AP से उठ रहा है तो ये वाला कान भी AP से उठेगा, ये वाला कान भी क्या होगा, AP से उठेगा। नहीं यार बच्चे को, अरे बेटा अब बताओ, अच्छा यहाँ अक्कल लगाओ, इसके ऊपर जाने रस्सी क्या होगी, टाइट होगी, तो यह AP आएगा, इसके ऊपर जाने से क्या होगा, रस्सी ढीली होगी, -A1, रस्सी का पूरा पार्ट, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा बेटा, रस्सी टाइट होगी, ये क्या होगा 0 इक्वल टू 0। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से 2AP इक्वल टू A1 आएगा, नया बेटों को। तो यहाँ बताइए 2AP, व्हाट इज A1, A1 इज योर 5, तो A1 जो है 5 है, तो यह AP कितना आ गया, ये 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि जिस पुल्ली को आपने ऐसे पकड़ा हुआ खींच रहे हैं, वो ऊपर इस समय जा रहा होगा कितना का, जब 60 न्यूटन का लगाएंगे तो ऊपर कितने से जा रहा होगा, वो 2.5 से जा रहा होगा। बोलो हाँ है ना, नहीं है समझ में, ठीक है। और इस वाले केस में जब दोनों उठ ही नहीं रहे थे तो ऊपर कहीं जाएगा, AP भी कितना आता है, 0 ही आता। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं ये थर्ड क्वेश्चन में, समझिएगा, उन्होंने बोला है कि F कितना लगा, 120 शायद, है ना, 120 है, समझ आ रहा बेटो। अब बताओ, अच्छा तो यार ये है कितना, ये तो हमने इधर ही बोल दिया, F इक्वल टू क्या बोल दिया है, 2T, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 2T, T इक्वल टू मेरे हिसाब से 60 न्यूटन टाइप पे कुछ आ जाएगा। अब यहाँ पे यदि हम बात करते हैं, ये 2 kg, ये यहाँ पे तो लग रहा है 20 न्यूटन का, ऊपर लग रहा है T जो कितने का लग रहा है, 60 का, 100% उठेगा यार ये तो A1 से, बोलो हाँ है ना, 100% उठ जाएगा बेटा, है ना। तो कितना तो बताइए, ये आएगा 60 - 20 इक्वल टू 2A1, बोलो क्लियर है क्या। ये कितना आएगा 42A1, तो A1 इक्वल टू आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से उठना चालू हो जाएगा यह, ठीक है। अगर हम बात करें ये जो आपका, ये देखिए ये आपका जो 4 kg वाला है, वो भी टी लग रहा है, उसके ऊपर 60 न्यूटन का लग रहा है, और नीचे कितना है बेटा 40 का, ये कितने से ऊपर उठना चालू हो जाएगा, A2 से मान लीजिए, सही है कि नहीं है। तो जब A2 से उठना चालू हो जाएगा, बताइए कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 60 - 40 इक्वल टू 4A2, ये कितना आ जाएगा 20 इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए, अच्छा 4A2, यानी A2 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से उठना चालू हो जाएगा। बोलो है ना। फिर अपन यही वाला कंसेप्ट लगाना चालू कर देंगे, ये वाला। अब देखिए इस वाले पार्ट में बताइए A1, पहले देख लीजिए, पहले कितना आ रहा है A1, इधर कितना है AP, इसके ऊपर जाने से क्या आएगा माइनस, बोलो है ना, और ये कितना है AP, मतलब यहाँ पर ऐसे आएगा AP माइनस, बोलो बेटा माइनस A1, ये ऊपर जा रहा है तो क्या हो जाएगा प्लस AP, है ना बेटा AP। अब ये भी ऊपर ही जा रहा है उस वाले केस में, तो ऊपर जाने से क्या होगा माइनस ही आएगा, तो माइनस ऑफ A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, AP ये 2AP A1 प्लस ऑफ A2, तो AP इक्वल टू A1 प्लस A2 बाई 2। व्हाट इज A1? A1 इज योर 20 एंड 5, तो ये 20 प्लस 5 बाई 2 12.5, ये 12.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर की ओर उठना चालू हो जाएगा। पहले पड़ी बात क्या, तो इसमें इस प्रकार से हम पूछ सकते थे, है ना। चलो लिखो, हो गया, यस, ठीक है ना। अभी धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे करते जाएंगे, क्वेश्चन करते जाएंगे, ठीक बेटा। हो गया क्या यहाँ पर, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। कल वाला पूरा रिवाइज कर लिया था आपने, कल वाला टाइम मिला था, ठीक है। चलिए बार रिवाइज कर लीजिएगा, उसके पास क्वेश्चन है, उसका बुक है तो क्वेश्चन ले लीजिएगा उसके पास, है ना। चलो अलग अलग रूम है आप लोग का, एक ही रूम है, एक रूम है, तब क्या तो मिल ही जाएगा, तो क्या दिक्कत है, छीन लो तब तो मांगो थोड़ी, छीन लो। चलो
देखिएगा, अब अगला क्वेश्चन को समझिए। कभी आप सीढ़ी पे चढ़ी हैं? सीढ़ी पे चढ़ी हैं? वो गाँव वगैरह अपन घर वगैरह में शहरों वाले भी चढ़ते हैं, लकड़ी कैसे लगा के चढ़ते हैं सीढ़ी, एक को बोलते पकड़े ना एक सरक जाएंगे, है ना, वही वाला क्वेश्चन आ रहा है, याद है? ठीक है, और गलती से छोड़ देता, रास्ते में छोड़ दिया उसने, ठीक है, अरे अपन तो फिर, और भाई बहन, अगर भाई चढ़ रहा है बहन चढ़ रही है तो भाई पकड़े तो चांस पूरा के छोड़ सकता है वो, है ना। तो घर में दुश्मन कौन होता है? घर में बहन का दुश्मन कौन होता है? भाई, कूट देता है, ध्यान भी रखता है ना। आइए, हम तो बहुत कुटाए हैं, बहुत ज़्यादा। देखिए, मैं ये कह रहा था, यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा, ऐसे बना के दिया है उन्होंने, ये बना हुआ है, एक दीवार है, ठीक है, यहाँ पर एक सीढ़ी लगी हुई है, क्योंकि फ्रिक्शन की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, ये सीढ़ी है, फ्रिक्शन की बात नहीं हो रही है, फ्रिक्शन आएगा दोबारा क्वेश्चन आएगा ये वाला, है ना, ये ऐसे हो गया, ये सीढ़ी लगी हुई है, एंगल जो है थीटा है, करे सरक रहा था तो किसी समय पर ये एंगल कितना है? थीटा है, और ये वाला जो है ना, कौन सा दिया है इन्होंने? बीबी ये दिया है, देखो उन्होंने कहा कि ये वाला जो ए है वो दीवार से सरकना चालू हो गया इस तरफ, वो वी से नीचे की ओर सरकता हुआ आ रहा है, तो ये पक्का सरकेगा तो भागेगा, ये तो यहीं भागेगा इस तरफ, तो कह रहे जिस तरफ से भाग रहा है या वी, बताओ इस समय कितना भाग रहा है? अगर ये वी से नीचे आ रहा है इस समय, थीटा एंगल है, तो बीबी कितने से भाग रहा होगा? इसके दो तरीके हैं, शॉर्ट ट्रिक्स भी है, तो पहले आप तरीके सीखिए क्या कहता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या शॉर्ट ट्रिक्स लगाएंगे, श्योर लगाएंगे। अगर आप ये बताइए ये ऐसे है कुछ, देखो ये बताओ ऐसे है, कुछ समय के बाद कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा, तो क्या सीढ़ी की लेंथ बदल जाएगी? नहीं, रॉड कुछ भी, सीढ़ी की लेंथ तो नहीं बदलेगी ना। चलो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब ये ऐसा है, ये सीढ़ी है, सीढ़ी की लेंथ कितनी मान लो? एल, दो बेटा एल मान लो, ये कितनी मान लो? वाई, वाई है तो इसको वाई मान लो। तरीका, दो तरीके हैं सॉल्व करने के, ये वाला एक्स हो गया, बोलो हाँ है ना। तो पाइथागोरस अगर इस समय लगाओ तो पाइथागोरस लगाने से क्या मिलेगा आपको? एल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नहीं होगा। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं, क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू टी, डिफरेंस बता रहा हूँ, विथ रेस्पेक्ट टू टी कर दो आप, तो एल तो एक कांस्टेंट है, वो तो चेंज होने वाला है नहीं, ये तो कितना आ जाएगा? 0 बाई ये जो आएगा डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2x और ये हो जाएगा dx बाई dt, एग्री है? इसको डिफ्रेंशिएट करोगे प्लस 2i और ये आ जाएगा dy बाई dt। आपको पूछ क्या रहा है? bb पूछ रहा है, bb कुछ और नहीं है, वो dx बाई dt ही है, ये x है ना, ये वाला x है, तो x है तो dx बाई dt क्या हो जाएगा आपका? vb, और dy बाई dt क्या हो जाएगा? ये v, बोलो हाँ है ना। तो अपने को क्या है बताइए, क्या निकालना है अपने को? dx बाई dt निकालना है, तो इसको ट्रांसफर कर लीजिए इस तरफ, बताइए क्या आ जाएगा। तो इस केस में 2x और ये क्या आ जाएगा? dx बाई dt इक्वल टू माइनस 2y, और बोलो क्या आ जाएगा? dy बाई dt, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बताइए। तो x dx बाई dt, रुकिएगा, इक्वल टू माइनस ऑफ y बाई x, और ये क्या आ जाएगा? अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ों को समझना पड़ता है। देखो मुझे बताओ, जब ये नीचे की ओर आ रहा है तो y कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है? कम हो रहा है। तो कम होने का मतलब बेटा यहाँ ये हुआ, देखो कि dy बाई dt कुछ और नहीं है, v तो है, लेकिन ये y कम हो रहा है, इसलिए इसे क्या लिखा जाएगा? माइनस v लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? माइनस, माइनस साइन बता रहा है कि y को धीरे धीरे क्या हो रही है, नीचे आ रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पर आप बताइए दूसरी बात, यहाँ पर अगर देखें y और x, देखो तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस वाई, हमें y बाई एक्स की वैल्यू चाहिए, तो ये उस इंस्टेंट पे ये कितना था? y था, और ये कितना था? x था, और एंगल कितना था? थीटा। तो यहाँ पे यदि आप ये देखें तो आप tan थीटा लगा लें तो ये y बाई क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। तो आपका ईजिली जो है dx बाई dt माइनस जो y बाई x है वो कितना हो जाएगा? tan थीटा, बोलो हाँ है ना। तो ये tan थीटा और dy बाई जो dt है वो हो जाएगा, बोलो माइनस b, माइनस माइनस प्लस, तो ये जो dx बाई dt है इसी को बोला जाता है vb, माइनस माइनस प्लस,
ये v और ये आ गया tan थीटा, और ये प्लस में आना भी चाहिए था क्योंकि x लगातार बढ़ रहा है। नहीं आया क्या? अब इसका सेकेंड मेथड को शॉर्ट ट्रिक्स बोलते हैं, वो देखिए, लगाइएगा शॉर्ट ट्रिक्स वाला ही, जहाँ लग जाए, जहाँ जहाँ देखिए ये है, ये चीज़ कहाँ आ रही है, ये a है और ये क्या है बेटा b। अब सुनो, ये कहाँ आ रही है, नीचे कितने से, b से, और ये इस तरफ जा रही कितने से, b से जा रही है। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आया करें, ध्यान रखिएगा, आप खुद दिमाग लगाइए कि जैसे एक रॉड है, ठीक है, रॉड में याद रखना, रॉड का रस्सी ले लो आप, तो a है b है, जितने से ये इस तरफ आगे बढ़ रहा होगा उतने से भी आगे बढ़ रहा होगा, यानी स्ट्रिंग के अलॉन्ग जितने से ये आगे बढ़ेगा उतने से इसको भी आगे बढ़ना पड़ेगा। स्ट्रिंग के अलॉन्ग बोला मैंने, है ना। तो अब करते क्या है हम लोग, वो देखिए, ये कितना एंगल है बेटा, थीटा, इसको ऐसे करिए, ये भी कितना होगा, थीटा। वीबी को रॉड के अलॉन्ग यानी लैडर के अलॉन्ग क्या करिए, रिजॉल्व कर दीजिए। ये वाला कितना आ जाएगा, बीबी कॉस थीटा आ जाएगा, नहीं आएगा। क्या इस बात को मानते हैं कि ये वाला एंगल जो है 90 माइनस थीटा होगा? नहीं मानते। तो मुझे एक बात बताइए, अगर इस v को रॉड के अलॉन्ग रिजॉल्व करेंगे इसके ऊपर, तो ये आएगा v कॉस, बोलो 90 माइनस थीटा। तो रॉड के अलॉन्ग ये और ये वेलोसिटी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। v कॉस 90 माइनस थीटा कुछ और नहीं है, v साइन थीटा ही है। तो ये जो है चीज़ आपका v साइन थीटा इक्वल होना चाहिए वी बी कॉस थीटा के। आपको तो वी बी निकालना था, तो वी बी इक्वल टू वी साइन थीटा बाई कॉस थीटा। आंसर इज योर वी टैन थीटा। तो कोशिश करें कि वाला मेथड आपको शॉर्ट ट्रिक्स में याद रहे हैं। अभी बहुत से क्वेश्चन करते हैं, सब में शॉर्ट ट्रिक्स लाते जाएंगे धीरे धीरे करके। बोलो क्लियर हो गया क्या? कॉपी करें। अच्छा ठंडी हो गई यार, हो गया क्या? देखो हो गया बेटे, समझ में आया? चलो अब मुझे एक बात बताइएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, है ना। सभी क्वेश्चन को 1 बाय 1 देखिए। अगला कौन सा उठाए, यही वाला। चलो अगले वाले को समझिएगा, है ना, क्या है वो देखो। उन्होंने क्वेश्चन दिया, बस समझो बस, कि ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे, देखिए ये सब रिपीट क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल रिपीट टाइप के हैं, ये बहुत बार आ चुके हैं सब। यहाँ पर कुछ लटका हुआ है मास टाइप का, ऐसे, ठीक है। अब समझिएगा, यहाँ पर ऐसे फिक्स कर दीजिए, इसको यहाँ पे फिक्स कर दीजिए। अब समझिए, पहले ये एंगल कितना है, थीटा, ये एंगल थीटा। इसके पहले मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूँ, पहले पास कुछ पूछ लेता हूँ, सोचिए। ठीक है, पहले बात समझिएगा, है ना। देखिए, अच्छा नोटिस करिए, उनका कहना ये है कि ये वाले जो पॉइंट्स हैं, ये वाले पॉइंट्स, ये पॉइंट्स जो हैं ए और बी, मैं क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये ए है और ये क्या है, बी है। ये जो है आपका बी से नीचे आ रहे हैं, ये भी बी से नीचे आ रहा और ये भी बी से नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं कि ये बताओ कि ये कितने से ऊपर जाएगा। मैं इसको बोल देता हूँ वी डैश, या ऐसा कर दो कि इसको बोल दो कि भैया ये अगर u से ऊपर नीचे आ रहा है और ये कितना हो रहा है, u से नीचे, तो ये v से क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। तो ये v पूछ रहे हैं कि बताओ ये v कितने से ऊपर जा रहा है। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया? अब इसको करने का तरीका देखिए, शॉर्ट ट्रिक्स तो है अपने पास, वो तो लगाएंगे लगाएंगे, तरीका देखिए पहले तो आप समझिए करते क्या है, तरीका समझिए पहले बात को। आप ये ऐसे कर दिए पहले, इसको ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। पहले पड़ी बात है आपका, बहुत सिंपल तरीका। मुझे एक बात बताइए, पहले यहाँ था यह, मतलब पहले यहाँ था, जिसको आपने से खींचा तो यहाँ से यहाँ चला गया होगा, मतलब यहाँ चला गया होगा। आप नोटिस करिए, नोटिस करिए, रेड वाले में अगर आके देखें, रेड वाले में, इस वाले में, बोलो हाँ है ना, ये पहले क्या था, जो भी रहा होगा, अगर ए रहा होगा तो ए भी यही है, बोलो हाँ है ना, ए भी ये है। जब ये हल्का सा ऊपर गया होगा, जब ये हल्का सा ऊपर गया होगा तो ये देखिए ऐसे बन गया, बोलो हाँ है ना, तो तभी तो ये ए ही होगा,
नहीं आया क्या? मतलब एक प्रकार से इसके ऊपर जाने से इस चीज़ पे कोई फर्क, तो वो एक प्रकार का कांस्टेंट कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि भैया मैं तो इसको बोलूँगा कि यह ए है, यह ए है, बोलो हाँ है ना, आपने बोल दिया। ये क्या चीज़ है? ये वाला, ये मान लो आपने बोल दिया y है, ऐसे बोल दिया हमने जानबूझकर। ये वाला क्या बोल दो? x बोल दो, चलो कोई दिक्कत नहीं। ये x मान लो तो ये भी क्या होगा, x के दोनों नीचे एक ही प्रकार से। तो पहले तो क्या करा जाता है वो समझिए, पहले सुनिए, पहले जो ये पूरी रस्सी ऐसे घूम रही है इसकी लेंथ निकालो, पूरी लेंथ निकालो। लेंथ कितनी मान लो? l मान लो l है। तो ये कितना हुआ, यहाँ से x हुआ, ये कितना होगा? पाइथागोरस। तो ये जो आएगा पाइथागोरस से आएगा a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आया पाइथागोरस के अकॉर्डिंग a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। ये भी वही आएगा, बिल्कुल सही। पाइथागोरस से ये वाला भी चीज़ a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ क्या आ जाएगा, x। क्या रस्सी की लेंथ है, ये आ जाएगी। अगर इसको खींच भी दोगे तो भले देखो ये चेंज होने वाला नहीं है, लेकिन रस्सी की पूरी लेंथ भी चेंज होने वाली नहीं है, ठीक है। यानी L एक प्रकार का कांस्टेंट, A भी एक प्रकार का कांस्टेंट नहीं आया। तो यहां अभी तो क्या लिख सकते हो, पहले तो क्या इसको 2x लिख सकते हो, इसे क्या लिख सकते हो 2, समझो बात को, 2 फिर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हो। अब डिफरेंशिएट कर दो, समझो धीरे क्वेश्चनों को, ट्रिक पकड़ा करो। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, ये डिफरेंशिएट होगा बट L एक प्रकार का कांस्टेंट है, तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। अब बताइएगा यहां पर डिफरेंशिएट करोगे 2, ये बन जाएगा dx बाई dt, ये 2। रुको इधर देखो, सुनो डायरेक्ट सुनो। अगर कभी अंडर रूट एक्स लिखा हो और इसको डिफरेंशिएट करना हो, सिखा चुका हूं, दोबारा सिखा देता हूं। तो मैंने सिखाया था, अगर आपको याद होगा, पहले 1/2 ऐसे करा जाता है, पावर आगे आएगा, फिर उस पावर में से 1 क्या होगा, माइनस होगा, फिर ये x का होगा dx बाई dt, मालूम है ना। ये कितना हो जाएगा 1/2, ये कितना होगा x की पावर माइनस 1/2, तो फिर 1/2 x की पावर 1/2 dx बाई dt लिखा हुआ है, बोलो हाँ है ना। ये dx बाई dt, ये क्या लिखा है 1/2, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट x dx बाई dt। अब ट्रिक तो मैंने वहाँ सिखाया था, याद करो स्टार्टिंग क्लासेस में, यहाँ वही करेंगे। देखो ये क्या लिखा हुआ बता, ये 2 तो ये वाला 2 है, क्या लिखा होता है ये रूट, तो पहले क्या लिखोगे 1/2 2 रूट लगाओ, लगाया, फिर क्या लिखोगे d बाई डी टी। रूट के अंदर क्या था, यहां रूट के अंदर क्या है, उसको यहां भी लिखो और उसको यहां भी लिखो बेटा, बोलो क्लियर है क्या, दोनों जगह उठा के लिख दो, पले पड़ी बात, श्योर है। अब ये तो कांस्टेंट है ना बेटे, ये तो 0 आएगा। ये क्या आया 2, इसको ऐसे रहने देंगे, ये t है ना, ये dx बाई डी टी प्लस 2 से 2 कट गया, 1/√, बोलो बेटा a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब अंदर आ जाओ, ये कांस्टेंट है, क्यों, जब ये ऊपर जाएगा तो ये चीज चेंज होने वाली नहीं है, ये कांस्टेंट हो गया। वाई स्क्वायर, इसका हो जाएगा 2y dy बाई dt, बोलो हाँ है ना। क्वेश्चन में दिया क्या था, ये दिया था, ये दिया था, बोलो हाँ है ना। यानी और ये नीचे इसको x बोला है, इट मींस dx बाई dt क्या है, u है, नहीं आया, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, यस। और ये क्या था y, तो dy बाई dt क्या हो जाएगा, v हो जाए, यही निकालना है अपने को, पहले पड़ी बात। अब सुनो, यहां पर निकालना क्या है अपने को, dy बाई dt निकाला, फिर काम को इसको ट्रांसफर कर लो, फिर बात करते हैं, है ना। किसी को ट्रांसफर कर लो पहले, बताओ क्या होगा। मेरे हिसाब से -2x क्या हो जाएगा, -2 dx बाई dt इक्वल टू, बोलो क्या आएगा, ये ट्रांसफर कर लिया है, ये कितना है 2 तो है ही, ये है आपका 2y अंडर रूट ऑफ, बोलो बेटा a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर ये है dy बाई dt, बोलो क्लियर है क्या। 2 से 2 काट दो, अभी शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, ऐसा नहीं है, इतना थोड़ी बताऊंगा पूरा भाई, मतलब क्लियर रहे कि हाँ खोपड़ी में कि हाँ भाई चीज़ कहाँ से आ रही है, बताओ। अब क्या आ गया बेटा,
dx बाई डी टी, व्हाट इज dx बाई डी टी, प्लस, क्योंकि बढ़ रहा है तो u तो आएगा लेकिन क्या आएगा प्लस का ही, तो माइनस हटेगा नहीं, रहेगा वहाँ पर। अब बता इक्वल टू y अपॉन अंडर रूट ऑफ, बोलो क्या है, a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और dy बाई डी टी ही एक प्रकार से क्या है, v है। ये बताओ अगर ट्रायंगल ध्यान से देखो, मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ थोड़ा सा, ये ऐसे करके देखो थोड़ा सा, तो ऐसे ये एंगल कितना है थीटा, ये कितना है y, ये कितना है a, और ये है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अपने पास क्या है y अपॉन, आई थिंक यस। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो कॉस थीटा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये तो बेस हो गया, तो कॉस थीटा आएगा y अपॉन ये, यानी कहने का मतलब ये है कि a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये कुछ और नहीं है, ये कॉस थीटा ही है। तो ये आ गया माइनस यू इक्वल टू क्या आ गया, कॉस थीटा और डी वाई बाई डी टी। तो व्हाट इज डी वाई बाई डी टी, माइनस यू बाई कॉस थीटा, आप कह सकते हैं माइनस 1 बाई कॉस था सेक थीटा, तो माइनस यू, और ये हो गया बेटो सेक थीटा। माइनस साइन ये बता रहा है कि y की वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है, हो भी रही है। ये समझ में आया कि नहीं आया, यस। और इसको दो लाइन में देखो आंसर इसका, दो लाइन में देखो, देखो इधर आओ, ये कहाँ आ रहा है नीचे, ये कहाँ जा रहा था, कहाँ करें, कोने में कहाँ कर दें, ये कर दें क्या, इधर करते हैं, इधर स्पेस है। देखो ये नीचे आ रहा है कितना, u से, यही घूम के यूं जा रहा था, बोलो है ना। इससे आपने क्या बोला है, कहाँ जा रहा है, v से ऊपर जा रहा है, v है ना। कितना एंगल है बताइए, अच्छा बोलो, थीटा। देखो दो लाइन से आ गया, दोनों के एक लाइन में आ गया। ये कहाँ आ रहा है, u से नीचे आ रहा है, ये कहाँ जा रहा है बेटा, ये 83 के अलॉन्ग रिजॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, v cos थीटा। स्वाभाविक सी बात है कि u इक्वल टू क्या होना चाहिए, v cos थीटा। तो v क्या आएगा भाई साहब, u बाई कॉस थीटा, आंसर इज योर u सेक थीटा, खत्म आ गया। नहीं आएगा, तुम चीजें क्लियर हो कि भाई कहानी में क्या चल रहा, करना तो वही है हमको, एंडिंग में आकर, सही है ना, टक्स देख के हाँ हो गया भाई, आ गया आंसर, ये होना चाहिए, सिंपल। जल्दी करें, फिर वाला पोर्शन जब कंप्लीट हो जाएगा फिर आएगा, अभी कुछ क्वेश्चन बचे हैं अभी, बस थोड़ा सा इसके बाद अगले वाले में क्लास में 15-20 मिनट या आधे घंटे मैक्सिमम थोड़ा कुछ क्वेश्चन है, उसके बाद फ्रिक्शन वाले पोर्शन को करेंगे, यहाँ तक कल ही करेंगे, है ना। हाँ टेस्ट आप दे दीजिए, ये टेस्ट है ना, सुबह कर लूँगा तो उसको डाल लूँगा, अपलोड कर दो। 9 से है, अच्छा चलो, चलो देखिए बेटा, अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगेन अच्छे क्वेश्चन में काउंट करिए इसको, समझिए ट्रिक दोनों यूज करेंगे, है ना, ताकि एकदम दिमाग में एकदम क्लियर कट। जैसे ये ऐसे है, ये ऐसे है, ऐसे ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये सीन है, ठीक है। क्वेश्चन कहना ये है कि इसका नाम रखा उन्होंने A, इसका नाम B है, कह रहा है ये जो है V से नीचे आ रहा है, ये बोला है ना। तो कह रहा है ये बताइए, और ये एंगल इस समय यदि अल्फा मैं थीटा बोल देता हूँ, तो बताइए ये कितने से आगे की ओर जा, मैं इसको U ले लूँ, तो U से अगर नीचे आ रहा है तो ये V पूछ रहे कितने से आगे जा रहा है। अगर एक लाइन में आंसर निकालना जाए तो देखो निकल गया, आंसर आ जाएगा। देखो सुनो, ये V दिया, V को रस्सी पे रिजॉल्व कर दो, देखो ये V दिया है, रस्सी ये जा रही है, बोलो हाँ ना, थीटा है, डायरेक्ट आंसर बोलो, ये V cos थीटा, रस्सी से घूम के ऐसे आ रही है, ये वाला तो U है ही, तो क्या हो जाएगा, U इक्वल टू क्या होगा, V cos थीटा, आंसर आ गया, V cos थीटा इक्वल टू U, ठीक है। V पूछ रहा है तो V इक्वल टू U बाई, बोलो बेटा cos थीटा, आंसर इज योर U sec थीटा, आंसर खत्म। पहले पड़ी बात क्या, लेकिन थोड़ी सी अगर हम थोड़ा सा दिमाग को हल्का से स्टेप ले लें, अगर मान ले भाई थोड़ा सा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कहानी कैसे बनी, सोचो। अच्छा
चीज़ें आनी चाहिए, मतलब हम तो कह रहे हैं शॉर्ट ट्रिक से याद रखो, आप शॉर्ट ट्रिक करना ही करना है, खत्म बात करो। तो यहाँ पे यदि आप देखो ध्यान से, तो ये ऐसे है, ये ऐसे है, बोलो हाँ है ना। ये जो पॉइंट है ये नीचे की ओर आ रहा है, ये वाला पॉइंट आगे की ओर जा रहा है। बोलो रस्सी कहाँ से कहाँ तक है? अगर देखें तो रस्सी यहाँ से लेकर यहाँ तक है। मानते हैं इस बात को? ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, कहाँ क्या चीज़ चेंज होगा उसकी बात कर लेते हैं। बोलो क्लियर है ना? इतनी बात समझ में आई कि नहीं है बताइए पहले आपको। ठीक है, अब समझिएगा। अगर मैं ये कह दूं कि ये मान लो कि पूरा h है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, h है, मान लो h है, ऐसे कर दिए h है, ठीक है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? ये x, बोलो हाँ है ना? यस। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही है? तो आ रही है, बहुत अच्छी बात है। ये वाला क्या है? इसको अपन h मान लो, हाँ नहीं कर लेंगे अपन, बात कर लें। किसको h माने? इसको h माने, इसको h मानो यार, यहाँ से यहाँ तक को h मान लो, इसको y मान लो, छोड़ो। अच्छा क्यों माना वो सुनो। जो ये वाली वेलोसिटी है वो x में आ रही है, यानी dx/dt क्या हो जाएगी? v हो जाएगी। ये इधर वाला है ना, तो dy/dt क्या हो जाएगा? u हो जाएगा। अब ये क्यों लिया हमने? ये तो क्या है? h क्या है? प्रकार का कांस्टेंट टाइप का हो जाएगा। बोलो हाँ है ना? या ऐसे बोलो यार, इसको मत बोलो, है ना? देखो ध्यान से, आप तो इसको बोलो h, चलो छोड़ो, इसी को h बोलो, खत्म करो, अपने आप सही हो जाएगा। बोलो क्लियर क्या है? नहीं मतलब देखा है तो बोल सकते हैं ना। अच्छा ये कितना आएगा? मैं क्या कर रहा हूँ सुनते हैं ना, मेरी बात सुनो, आप कंफ्यूज मत हो, मैं बताता हूँ, सुनो। ये तो मानते हैं ना आप कि ये y है, अगर dy/dt करोगे उसी को u बोलेंगे तो मानते हो। ये क्या है? जब dx/dt करोगे तो क्या हो जाएगा? v हो जाएगा, है ना। तो चलो इसको मान लो, क्या मान लिया आपने? x मान लिया, एग्जाम्पल ले लिया मैंने, x मान लिया। बोलो क्लियर है क्या? इसको कितना मान लिया अपन ने? चलो y मान लिया, ऐसे मान लिया y। बोलो हाँ है ना? पहले पड़ा तो लगा भाई, देखो ये तो पक्का है कि अगर ये लेंथ निकालनी है तो ये लेंथ प्लस ये लेंथ, तो ये लेंथ निकालने के लिए आपको पाइथागोरस तो लगाना ही पड़ेगा। बोलो हाँ है ना? तो किसी न किसी कुछ न कुछ तो मानना ही पड़ेगा अपने को। बात समझ में आ रही है? शॉर्ट ट्रिक से अलग बात हो गई। ठीक है, कैसे करोगे बताओ? अच्छा एक लाइन बोलो। इसे तो आप dx/y मान लो, इसे कुछ मान लो अपने हिसाब से, पहले आप करो फिर मैं बोलता हूँ। दो किसको? पूरे को h मान लें? अच्छा पूरा h मानोगे, चलो ठीक है। अब बोलो ये h हो गया, ये वाला कितना हो जाएगा? ये वाला जो बोला वो देखो, ये तो मानते हो ना कि ये क्या हो जाएगा? चलो मान लो x² प्लस क्या हो जाएगा? h²। चलो मान लिया, हो जाएगा। ये वाला क्या है? ये वाला y है, मान लो y है। बोलो हाँ है ना? पूरी लेंथ कितनी है इसकी? पूरी लेंथ कितनी है? l। स्ट्रिंग की लेंथ कितनी जाएगी? l। तो l में से ये चला गया, ये वाला कितना बचा बताओ? कितना आया? l माइनस क्या बोलो बताओ? हाँ ये हो जाएगा x² प्लस h²। यही है क्या? आप क्या करोगे तो? आराम से अगला क्वेश्चन इसी पूरा बैठेगा, कंफ्यूज मत हो बिल्कुल। हो गया? देखो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप सुनो, कंफ्यूज मत हुआ करो कभी भी कोई चीज़ को, है ना। अगले सब इसी भी कंसेप्ट भागेंगे। शॉर्ट ट्रिक समझ में आ गया ना आपको, है ना? शॉर्ट ट्रिक्स भी कुछ समझ में आ गया। देखो ये रहा, यूं जा रहा है, यूं जा रहा है और घूम के ऐसे आ रहा है। बोलो क्लियर है क्या? समझना ऐसे। ये कितना आपने बोला? x बोल दिया, क्योंकि वो इसलिए बोलना पड़ेगा कि dx/dt को ही क्या बोलेंगे? v बोलेंगे, इसलिए उसको तो कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। बोलो क्लियर है क्या? इसके आगे बढ़ने से पहले पड़ी बात क्या? बात समझ में आ रही है? अच्छा रुको, ये बताओ, अगर मैं इसे क्या बोल देता हूँ? अगर मैं सिर्फ इसको y बोलूँ तो ये y मान लो, फिर
ये y हो गया। अब बोलो क्या होगा आगे। पूरी लेंथ कितनी है l, पूरी लेंथ कितनी है l, मानते हो ना। तो पूरी लेंथ में से ये कितना हो गया, y ले लिया आपने। ये कितना बोल सकते हो अगर मैं इसको बोल, ये होगा कितना, ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। ये कितना होना चाहिए, इसको कितना मान लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना मान लो, h मान लो, और क्या करोगे, सही है ना। अब तो आप बताओ, अच्छा ये कितना हो बताओ, आप खुद बताओ क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ क्या हो जाएगा एच स्क्वायर। अब सही है ना। इसके नीचे आने से क्या ये बदल जाएगा, ये उतना ही रहेगा भाई। इसके नीचे आने से ये थोड़ी चेंज हो रहा है, मतलब h एक प्रकार से क्या है कांस्टेंट। अब बताओ l कितना आया, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी आई, क्या आएगा, ये वाली प्लस ऑफ y, खत्म हो गया काम। डिफरेंशिएट करोगे विथ रेस्पेक्ट टू t, घबराने वाली बात नहीं, इसे करो। अब तो डायरेक्ट करना, रूट लगा था तो 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। फिर अंदर जाओगे तो क्या हो जाएगा 2x, और फिर आ जाएगा dx बाई डी टी, प्लस क्या आएगा बेटे dy बाई डी टी। पहले पढ़ी बात नहीं आया क्या। देखो भाई जब अंदर जाओगे तो इसका क्या हो जाएगा 2x dx बाई डी टी, एस तो कांस्टेंट है ना, उसका जीरो आ जाएगा, खत्म करो। अब बताओ ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसल, 2 से 2 क्या हो गया कैंसल, बोलो क्लियर है कि नहीं। ये जीरो आएगा क्यों, क्योंकि रस्सी की लेंथ थोड़ी बदल रही है, ये तो जीरो हो गया। ये कितना आ जाएगा x अपॉन अंडर रूट ऑफ, बोलो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ क्या आ जाएगा dx बाई डी टी प्लस क्या आ जाएगा। अब बताओ क्वेश्चन में दिया क्या था, क्वेश्चन में v दिया है, v मतलब क्या दिया है dx बाई डी टी दिया हुआ है, तो अपने को निकालना ये वाला है। बताओ अच्छा तो dy बाई डी टी इक्वल टू क्या है, ये पूरा का पूरा क्या होगा ट्रांसफर होगा, माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और फिर ये आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी टाइप कुछ आ जाएगा, नहीं आएगा। अब बताओ क्या होगा। अब बताओ ये क्या चीज़ है, ये कितना एंगल है थीटा, अपने पास क्या अवेलेबल है एक्स बाई ये, एक्स बाई ये आई थिंक कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हुआ ना, कॉस ही तो हुआ, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। देख लीजिए तो x अपॉन क्या हो गया था, ये x अपॉन यही तो होगा मेरे हिसाब से एक्स स्क्वायर प्लस, बताइए तो ये जो dy बाई डी टी हुआ कितना आ गया माइनस, यहाँ पर क्या आ गया कॉस थीटा, और dx बाई डी टी कितना है v ही दिया था ना, नहीं एक मिनट, v पूछ रहा था, अरे यार उल्टा हो गया देखो ना, ये पूछ रहा था, ये पूछ रहा था मतलब dx बाई डी टी पूछ रहा था, और dy बाई डी टी वो दिया था है ना, तो इसको उल्टा हो गया थोड़ा सा। चलो यहाँ पर कर लेते हैं, ये कितना है dy बाई डी टी कितना है u, प्लस में लिखा जाएगा क्यों, तो y लगातार बढ़ रहा है ना, तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा u माइनस इसकी वैल्यू कितनी हो गई कॉस थीटा, और ये वाला पूछ रहा था v, बोलो हाँ है ना, बताइए v इक्वल टू हो गया माइनस u बाई कॉस थीटा, ये आ गया u सेक थीटा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया, शॉर्टेज पकड़ में आ गया बच्चों को, यस। अभी हमको 5-6 क्वेश्चन और करने हैं इसके ऊपर, नेक्स्ट क्लास में करते हैं 5-6 क्वेश्चंस वो करेंगे, एंड देन कहाँ स्टार्ट हो जाएंगे, फ्रिक्शन वाले पोर्शन में चले जाएंगे यहाँ से, है ना, फ्रिक्शन। और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, फ्रिक्शन के बाद हम वो टॉपिक पढ़ेंगे क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन के बाद कौन सा स्टार्ट करेंगे रिवीजन में, फ्रिक्शन के बाद वो वर्क एनर्जी पावर स्टार्ट करेंगे, फ्रिक्शन के बाद वर्क एनर्जी पावर स्टार्ट करेंगे, फिर बाकी टॉपिक्स लेंगे, क्योंकि वर्क एनर्जी से बहुत से क्वेश्चन क्या हो जाएंगे इजी हो जाएंगे, पहले फिर वही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो इसको रिवाइज कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।